नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 70 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 70 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल पोलियंड्री नामक किताब के लेखक कौन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ हिमाचल पोलेंड्री। तो हिमाचल जो पोलेंड्री बुक है इसके जो लेखक है वो कौन है, तो अगर इनकी बात करें तो इसके लेखक है डीएन मंजूमदार। तो डीएन मंजूमदार की बात करें तो ये हिमाचल पोलेंड्री जो है इस बुक के लेखक हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल पोलेंड्री बुक के जो लेखक हैं वो डीएन मंजूमदार है, लेकिन ऑप्शन में दिया है जीडी खोसला, जीसी ब्रूस और केएल वैद। तो इनकी भी कोई किताबें होगी क्या, इनके बारे में भी आप बता दीजिए। तो अगर सबसे पहले बात करेंगे केएल वैद की, तो केएल वैद के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम है कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमालय। तो कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमालय बुक के जो राइटर है वो केएल वैद है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और अगर बात करें जीसी ब्रूस की, तो जीसी ब्रूस की बुक है कुल्लू एंड लाहौल। कौन सी है? कुल्लू एंड लाहौल है। ये भी आपको ज़रूर याद रखनी है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर बात करें खोसला साहब की, जीडी खोसला साहब की, तो इनके द्वारा बुक लिखी है हिमालयन सर्किट। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर आप भी एसपीटेट नवंबर की तैयारी कर रहे हो और अभी भी अपना एसपीटेट नवंबर क्लियर करना चाहते हो, लास्ट के समय में कुछ पढ़ना चाहते हो, वो इंपॉर्टेंट नोट्स जो लास्ट समय में आपके स्टेट परीक्षा को क्वालिफाई करा सकते हैं, तो आप हमारे 7876145409 आप किसी भी स्ट्रीम के नोट्स हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। दोस्तों, बात करें एक किताब बहुत बार टेट परीक्षाओं में आ रही है, उस किताब का नाम है अबॉर्ड ऑफ गॉड। तो अबॉर्ड ऑफ गॉड पुस्तक के जो राइटर है वो है एंड्रयू विल्सन। तो एंड्रयू विल्सन के द्वारा एक किताब लिखी है जिसका नाम है अबॉर्ड ऑफ गॉड। एक किताब है आपकी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहती है। उस किताब का नाम है हिमालयन सर्किट। तो हिमालयन सर्किट बुक के राइटर है जीडी खोसला। तो जीडी खोसला जो है वो हिमालयन सर्किट बुक के राइटर है। उसी प्रकार आपका एक बुक और है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट बुक के जो राइटर है वो है डॉक्टर वाई एस परमार। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। और एक बुक है कंट्री लाइफ। कंट्री लाइफ बुक के राइटर है नोरा रिचर्ड्स। और अब जो अंतिम का ये पार्ट आपका रहने वाला है, इसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर की मैराथन में लेके आऊँगा जो कल से आने वाली। मैंने सोचा कि 70 वीडियो पूरी कर लेता हूँ क्योंकि जून के लिए टाइम होता है बहुत ज़्यादा और नवंबर के लिए इस बार टाइम कम था। पिछले बार टेट आर्ट्स का 17 नवंबर को पेपर था और इस बार बहुत जल्दी हो गया है, 5 नवंबर को इस बार आपका पेपर हो रहा है। मतलब कि ये शेड्यूल इस बार जल्दी हो गया आपका। तो आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि इस बार 12 से 15 दिन आपको जल्दी ये पेपर आपका हुआ है। तो थोड़ा सा हमारे यहाँ भी 80 पार्ट लाने की पूरी कोशिश थी, लेकिन इस बार 70 ही ला पाया। लेकिन कोशिश बहुत ज़्यादा की थी आपके बीच एचपी टेट के लिए, धड़ाधड़ मैंने वीडियोज़ भी आपके बीच डाली है। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें यार हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हम बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है किताबों से और वो है आपका हिमालयन आर्ट। तो हिमालयन आर्ट बुक के राइटर है जेसी फ्रैंक। तो जेसी फ्रैंक के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है हिमालयन आर्ट। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। और एक है हमारी आपका एसटी ऑफ हिमाचल। तो एसटी ऑफ हिमाचल लिखी है टीएस नेगी। तो टीएस नेगी ने लिखी है किताब एसटी ऑफ हिमाचल। ये भी आपको ज़रूर याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक बुक है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल्स। तो ये लिखी है जे हैचिक्सन। तो जे हैचिक्सन के द्वारा बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल्स। ये भी आपको ज़रूर याद रखनी है, बेहतरीन तरीके से, इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंगर। बात करें निम्न में से किस जिले में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो सिरमौर जिले में, हिमाचल में सर्वाधिक उत्पादन होता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल का अदरक उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान आता है। तो भारत में अदरक उत्पादन में हम दूसरे नंबर पे आता है, सबसे नंबर 1 पे आपका केरल राज्य आता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई। तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना की गई थी 25 मार्च
1974 को। इस बात को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए हिमाचल प्रदेश का जो अब राजकीय पशु बना है वो क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ जो है हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी की बात करें तो वो जुजुराना है। क्या है? जुजुराना है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, ये भी आपको याद रखना। और आपका राजकीय फूल जो है वो बुरास है, जिसको पिंक रोडोडेंड्रोन भी कहा जाता है। ये राजकीय फूल है हिमाचल प्रदेश का। और दोस्तों अगर बात करें, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन देखो एचपी टेट की परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं, जो कि परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर बात करें आपका हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में जो सेब का बगीचा जो लगाया था, तो सेब का बगीचा जो स्वादिष्ट किस्मों के जो सेब लगाए थे वो 1918 में सैमुअल इवान स्टोक्स, जिनको सत्यानंद स्टोक के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने जो है सेब का उत्पादन जो है वो कोटगढ़ क्षेत्र में जो है शुरू किया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन बातों को डिटेल से याद रखें। आड़ू जो सबसे ज़्यादा होता है, आड़ू की बात करूँ तो आड़ू जो है वो राजगढ़ में होता है, इसीलिए इसको जो पीच जो होता है पीच बाउल, आड़ू को जो है एशिया का जो पीच बाउल ऑफ जो कहा जाता है, एशिया का जो आलू का कटोरा है, आड़ू का कटोरा है या पीच बाउल ऑफ एशिया जो है वो राजगढ़ सिरमौर को कहा जाता है। और इसका श्रेय जो डॉक्टर वाई.एस. परमार जी को जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश में चाय का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वो कांगड़ा जिले में होता है। और हिमाचल प्रदेश बागवानी ने जून 1974 में क्या है अपनी हिमाचल प्रदेश बागवानी की जो स्थापना है वो 1974 के आसपास हुई थी। ये आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो बेहतरीन तरीके से ऐसे क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, इसीलिए आप इन क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से डिटेल से अपने दिमाग में बिठाइए। ये क्वेश्चन आपको काम आने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपको नंबर दिलाने वाले हैं। तो नंबर दिलाने वाले क्वेश्चन क्यों ना याद किए जाए। अदरक ज़्यादा सिरमौर में होता है, उसके बाद सोलन में भी होता है और बिलासपुर में भी होता है। टमाटर सबसे ज़्यादा सोलन में होता है, इसलिए टमाटर की किस्म का नाम है सोलन लालिमा, सोलन गोला, हिमसोना, आपका 817 बहुत सारे हैं भाई इसके, है ना। आपका हिमसोना हो गया, हाई ब्रिगेड हो गया, 812 हो गया। अलग अलग टाइप के टमाटर होते हैं, कितने नाम टमाटर के होते हैं, है ना। लाल सोना है, टमाटर के भी अलग अलग नाम है। तो उसी प्रकार आपको ये सारी बातें याद रखनी है। अच्छा, बात करें हमारी जो मशरूम है, तो मशरूम तो देखो, अगर मशरूम की बात करें तो मशरूम सबसे ज़्यादा सोलन में होता है मशरूम। ठीक है, इसलिए मशरूम सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश सोलन को ही कहा जाता है। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ आलू की किस्मों की बात करते हैं। जैसे आलू की किस्में हैं, जैसे कि आपकी आलू, भारत का जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है वो कुफरी शिमला में है। तो आलू की जो किस्मों के नाम भी आलू से शुरू होते हैं। जैसे अप टू डेट एक आलू की किस्म है। कुफरी चंद्रमुखी एक आलू की किस्म है। कुफरी अलंकार, जिसमें भी कुफरी आ रहा है, कुफरी जीवन, कुफरी ज्वार, कुफरी पुखराज, कुफरी सतलुज, कुफरी पुष्कर, कुफरी अरुण, कुफरी ज्योति, कुफरी सूर्य, ये सारी की सारी आलू की किस्में हैं दोस्तों। किसकी है? आलू की किस्में हैं। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि ये सारी की सारी किसकी किस्में हैं? आपकी आलू की किस्में हैं मेरे भाई बहन। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम लिटरेसी रेट हिमाचल प्रदेश की किस जिले की है? 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बात करूँ तो सबसे कम जो साक्षरता दर है, सबसे कम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चंबा में। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलो भाई। कितना परसेंट है? इस बार बोला है कि राजेश कुमार जी ने, जो एसपी बोस के अध्यक्ष हैं, इन्होंने बोला हम टफ डालेंगे पेपर। तो 79.98% 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। अच्छा, ये बात समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इतना ही नहीं, वो क्वेश्चन पूछता है अगर सबसे कम चंबा की है तो सबसे ज़्यादा किसकी हो सकती है? तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या जो साक्षरता दर है वो हमीरपुर की है। हमीरपुर ऑप्शन में नहीं है, तो हमीरपुर की कितनी है एग्जैक्ट बताइए, ये भी क्वेश्चन। तो 89.01% हमीरपुर की है। यहाँ भी गलती क्यों करेंगे? और बच्चा गलती करने वाला नहीं है, उसको पता है कि क्वेश्चन जैसे मर्जी पूछा जाए गलती नहीं करेगा। और अगर आप यूथ अध्ययन से हो तो गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है। दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, आपको यूथ अध्ययन के चैनल के माध्यम से हर दिन लाइव वीडियो डाली जाती है ठीक 5 बजे और रात ठीक 9:10 पे। तो ये सारी बातें याद रखना, रात ठीक 9:10 पे। और अगर बात करता हूँ मैं आपकी
दिन की, तो दिन को 4 बजे आजकल डाली जा रही है, तो 4 से 5:30, 4 नहीं 5 बजे, 5 से अभी 6:30। लेकिन अगले कल जो हमारी होने वाली है वो 4 बजे से होने वाली है, क्योंकि कल हमारी क्लासेस जो यहाँ पे ऑफ रहती है, तो कल मैराथन 4 से 6 2 घंटे की रहने वाली है। तो सभी लोग इस मैराथन में ज़रूर जुड़िए, इसका आनंद लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। हिमाचल प्रदेश का टोटल साक्षरता दर कितनी है 2011 के अनुसार, तो ये 82.80% है। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर हमने देख ली, जनसंख्या घनत्व हिमाचल का कितना है, तो हिमाचल का जनसंख्या घनत्व 1 2 3 है, बोले तो 123 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हिमाचल का वो जिला जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है तो वो हमीरपुर है। हमीरपुर का ही जनसंख्या घनत्व भी, सेक्स रेशो भी और लिटरेसी रेट भी, तीनों सबसे ज़्यादा है। तो ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। तो हमीरपुर का जनसंख्या घनत्व 406 है और सबसे कम लाहौल स्पीति का है 2 है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के पीछे कितने लोग रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से मेरे भाई बहन याद रखनी है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारी की सारी बातें परीक्षाओं में काम आने वाली है, इसीलिए आप इन बातों को डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए ये बेहतरीन क्लासें होने वाली है, इसलिए आप इन बेहतर क्लासें को बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो इसमें तो है नहीं क्योंकि पुराना क्वेश्चन पेपर है। तो वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है, वही वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है वो है शिव प्रताप शुक्ला। जी हाँ, शिव प्रताप शुक्ला जी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के क्या है, आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बात परीक्षाओं में पूछी जाती है, लेकिन इतना ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन घुमा फिरा देता है और घुमा फिरा के ये पूछता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है, और आप बोलेंगे पता नहीं कौन है, तो एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल है। और अगर पहली महिला राज्यपाल पूछी है तो श्रीमती शीला कौल हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है। गलती नहीं करने का, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, आर्टिकल नंबर 153 राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल को जो शपथ है वो कौन दिलाता है, ओथ जो है वो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की। ये आर्टिकल नंबर 153 राज्यपाल की बात करता है। और राज्यपाल का पद जो है वो कनाडा देश के संविधान से हमारे देश के संविधान में लिया गया है। ये बात आपने याद रखनी है, बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। एसपी टेट वाले बच्चों के लिए रात और दिन एक करनी होती है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए आप भी 100% अपना दीजिए, यही चीज़ पढ़िए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप यकीन मानिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखने वाले हैं। अगली बुक है हु इज़ द ऑथर ऑफ द पहाड़ी चित्रकला। तो चित्रकला की बात करें, पहाड़ी चित्रकला की, ये नाम बहुत अच्छा नाम है, इसको भूलना नहीं है पहाड़ी चित्रकला को। तो पहाड़ी चित्रकला नामक किताब के लेखक कौन है, तो पहाड़ी चित्रकला की बात करें तो इस किताब के जो लेखक है वो हमारे किशोरी लाल वैद्य हैं। तो किशोरी लाल वैद्य आपको याद रखना है, ये किसके राइटर है, ये पहाड़ी चित्रकला जो है हमारे इस किताब की राइटर है। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। दोस्तों, एक याद, वैसे तो हमने किताबें आज पढ़ ली है, लेकिन फिर भी आप याद रख लो, ये किताब भी आपको याद रखनी है कि हिमाचल पुत्र किन्नौरों की लोक गाथाएं, ये किताब किसने लिखी है, तो ये किताब लिखी है शरभ नेगी। किसने लिखी है, शरभ नेगी। टीएस नेगी की आपको देख ली, इनकी नाम है एसटी ऑफ हिमाचल, ये आपने देख ली एसटी ऑफ हिमाचल किसकी है, ये आपकी किसकी है, ये टीएस नेगी की है। क्या के.आर. भारती की भी कोई किताब है, अगर आपको ये के.आर. भारती की किताब, जी बिल्कुल है, हिमाचल प्रदेश का इतिहास, ये किताब है हमारी के.आर. भारती साहब की। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो चित्रकला वाले जो क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ी चित्रकला वाला क्वेश्चन है, यहाँ से हम ज़्यादा इतना ही सीखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल के नाम से जाना जाता है। तो आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल के नाम से जाना जाता है आपका डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री कौन है। तो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 4 अगस्त 1906। तो 4 अगस्त 1906 को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का जन्म होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में
पूछा जाता है। और ये जो है हिमाचल के सिरमौर ज़िले से आते थे। इनका जन्म सिरमौर में कहाँ हुआ था? जन्म तो 4 अगस्त 1906 को हुआ था, लेकिन किस जगह से ये थे? तो उस जगह का नाम है बागथन। तो बागथन नामक जगह से थे आपके डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने में जो इनका योगदान बहुत ज़्यादा था दोस्तों, साथियों ये बात आप डिटेल से याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकरा ऑफ जैन्स? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे आपके ऋषभनाथ। ऑप्शन डी के साथ हम जाने वाले हैं। अच्छा, ऋषभनाथ की बात करें, ये जैन धर्म के संस्थापक, और अगर बात करें इनकी, तो ये जैन धर्म के संस्थापक भी थे। और दूसरा आपको याद रखना है दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक के साथ साथ अगर इनकी बात करें आपके किसकी, आपके ऋषभनाथ की, तो ये जैन धर्म के जो है वो क्या थे? प्रथम तीर्थंकर भी थे। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव या ऋषभनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था आपका सांड। तो सांड इनका प्रतीक चिन्ह था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और बात करें आपकी पार्श्वनाथ कौन से नंबर के थे? तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें नंबर के तीर्थंकर थे, जिनको नेमिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका नाम भी आपको ज़रूर याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो भाई अरष्ट नेमी थे वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म के 22वें थे अरष्ट नेमी, ठीक है। और अरष्ट नेमी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 22वें थे, याद रखना है, माफ़ी चाहूँगा। 22वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ 23वें थे, ठीक है। पार्श्वनाथ 23वें थे, 22वें अरष्ट नेमी थे। और दूसरे जो है, अगर पहले ऋषभनाथ थे तो दूसरे अजितनाथ थे। अजितनाथ, ये बात आपको याद रखना है। और दूसरी बात आपको दोस्तों याद रखनी है कि जो आपके 24वें थे वो महावीर स्वामी थे। अगर बात करें महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। एनसीईआरटी के मुताबिक एक किताब में दिया, उसके मुताबिक बोल रहा हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 599 ईसा पूर्व में हुआ था, कुछ 540 ईसा पूर्व में, तो दोनों के अलग अलग मत है। याद रखना, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, और माता का नाम त्रिशला। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और इनकी पुत्री उनसे हुई थी, उनका नाम था प्रियदर्शनी। और दामाद का नाम था जमाली, जो कि इनका पहला शिष्य भी बना था। ये बात भी दोस्तों आपको याद रखनी है। बातें तो सारी की सारी याद रखनी है। जैसे कि महावीर स्वामी का बचपन का जो नाम था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका बचपन का जो नाम है वो वर्धमान था। ये भी आपको बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। और ये सारी के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो ऋजुपालिका नदी, कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी के किनारे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया किस नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। साल का वृक्ष था, याद रखना है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे जैन धर्म में क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। और उसके बाद महावीर स्वामी अहर्त कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, अहर्त मतलब पूज्य, और जीन मतलब आपके विजेता कहलाए। ये बात आपको डिटेल से याद रखना। इन्होंने अपना पहला उपदेश प्राकृत भाषा में पावापुरी में दिया, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका पहला भिक्षु जमाली था। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो 3 रत्न इन्होंने दिए। आपका महावीर स्वामी ने। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है मेरे भाई बहन। ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें परीक्षाओं में पूछी जाएगी। तो अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, मैं बहुत वीडियो आप मेरी हो जाती है यूट्यूब में, आप थक जाते होंगे पढ़ते पढ़ते, क्योंकि याद भी करना है, इसको बताना भी है। तो अगर अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।